जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन या यूं कहें छात्रों और युवाओं के आंदोलन के सियासी रूप को लेकर क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच कोई विवाद है? यह विवाद इसलिए क्योंकि अब मांग आकर अटक गई है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। लेकिन अखिलेश यादव ने आज वो कौन सी ऐसी बात कह दी कि लगने लगा कि एक फॉर्मूला उन्होंने सुझा दिया। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कोई फॉर्मूला है जो आज अखिलेश यादव ने बताया है, या फिर यह बात उन दोनों के बीच इस मुद्दे को लेकर छिड़ी हुई बहस के बीच आपसी मतभेद की कहानी कहती है? आज इसी का विश्लेषण कि कैसे अखिलेश यादव कांग्रेस से बिल्कुल अलग इस मुद्दे पर धीरे धीरे होते जा रहे हैं। इसके अलावा यह भी जानिए कि अब्बास अंसारी यानी कि मुख्तार अंसारी के बेटे ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कौन सी बात कह दी है। वो क्या है जो अब तक चुप रहे अब्बास अंसारी ने सीएम योगी को लेकर बोला है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात अखिलेश यादव की उस बयान की जिसकी खूब चर्चा हो रही। आज अखिलेश यादव ने एक बयान दिया और कहा कि विपक्ष के लोग क्या कर लेंगे अगर आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले मोदी सरकार और 15 दिन के बाद उनको दोबारा शपथ दिला दे, यानी दोबारा मंत्रिमंडल में ले ले, तो विपक्ष क्या कर लेगा। कहने को तो ये ऐसा लगता है कि जो उन्होंने बात कही है वो एक तरीके का फॉर्मूला भी है जो शायद केंद्र सरकार या तो सोच रही हो या फिर अखिलेश यादव के बयान के बाद से उन्हें ये एक आइडिया के तौर पे भी दिख सकता है कि आज इस पूरे आंदोलन को खत्म करने के लिए इस्तीफा ले लो और जब हाल में कुछ दिनों के बाद जब एक कैबिनेट रिशफल होना है तो फिर दोबारा उन्हें बना लेना। तो अखिलेश यादव ने जो बात कही है वो एक फॉर्मूले के तौर पर बेशक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को एक सुझाव की तरह दिख सकता है, लेकिन इस बात में कांग्रेस और उनके बीच इस पूरे मुद्दे से निपटने के जो गहरे मतभेद के बीज हैं वो छिपे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के बीच समन्वय, इन दोनों के बीच एक साथ संसद में खड़ा होना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना देना, सब में एक साथ ये दिखे हैं। लेकिन हर जगह इन दोनों के बीच के मतभेद भी बहुत गहरे तरीके से भी सामने आए हैं। आज जो अखिलेश यादव ने कहा है उसका अर्थ यह है कि आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मत अड़ो, संसद चलने दो और संसद के भीतर युवाओं के जो मुद्दे हैं, जो छात्रों के मुद्दे हैं, उससे सरकार से लड़ लो। यानी कि अगर छात्रों के मुद्दों को हल ही करना है तो फिर संसद के भीतर इसे लड़ करके उनसे इसका हल निकाला जाए। तभी उन्होंने कहा है कि विपक्ष क्या कर लेगा अगर आज उनसे इस्तीफा ले ले और 15 दिन बाद दोबारा उनको शपथ दिला दे। तो ये अपने आप में एक ऐसी गंभीर बात उन्होंने कही है जो कांग्रेस पार्टी भीतर भीतर सोच रही होगी। तो जरा सुन लीजिए आज अखिलेश यादव का वो बयान जो खूब चर्चा में। आप इस्तीफा करा लो, दोबारा शपथ करा दे, विपक्ष क्या कर लेगा? अगर मान लीजिए आज इस्तीफा करा लें, 15 दिन बाद फिर शपथ दिला दी किसी दूसरे विभाग की, विपक्ष क्या कर लेगा? लेकिन कम से कम कमी तो स्वीकार करें कि हाँ गलती हुई है। तो अखिलेश यादव का बयान आपने सुना। कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर एजेंडा सेट कर रही है और जो वो चाह रही है संसद में वही हो रहा है। यानी कि वो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें नहीं सुना जा रहा है। तभी तो ये बातें कह रहे हैं कि अगर आज वो इस्तीफा ले लें और 15 दिन के बाद दोबारा कर ले तो विपक्ष क्या कर लेगा। इसका मतलब साफ है कि संसद के बाहर जरूर वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं सपा और कांग्रेस, लेकिन मतभेद गहरे हैं। और ये आज की बात नहीं है, जरा आप पहले दिन से गौर करें। जब से कॉकरोच जनता पार्टी बैठी है धरने पर, जंतर मंतर पर, अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव लगातार बनी रही, पूरे वक्त इस आंदोलन के साथ खड़ी दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी के इक्के दुक्के नेता वहां जाते दिखे, लेकिन शायद उतने बड़े स्तर पर न तो कोई दिखा, न तो राहुल गए, ना ही प्रियंका गए।
उन्होंने आंदोलन को अपने पार्टी से दूर रखा है। जबकि कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर सबका स्वागत था, तमाम पार्टियों के नेता गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं गई। अब जबकि छात्रों के आंदोलन की सबसे बड़ी मांग बनकर उभरी है एक बात, और वो कि धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा हो और तभी कोई बात होगी। ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो राहुल गांधी ने स्टैंड ले लिया है कि ये नॉन नेगोशिएबल है, इस्तीफा के बाद ही कुछ होगा। उधर आप देखें तो संसद में जब बोलने की बारी आई थी तो अखिलेश यादव ने उस दिन भी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों के बीच एक साठगांठ की बात कह दी थी कि ऐसा लग रहा है कि दोनों मिले हुए हैं, दोनों की साठगांठ हो चुकी है। यानी वहां भी अखिलेश यादव कांग्रेस को कोसने से नहीं चुके। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मजबूरी में वो प्रधानमंत्री के घर धरने पर गए थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने बुलाया होगा और इनको जाना पड़ा होगा और तभी वो बात भी आई थी। तो ये बैकग्राउंड है, जरा पहले सुन लीजिए, फिर इसका भी संदर्भ समझ लेते हैं। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल अखिलेश जी एक मिनट नहीं, अध्यक्ष महोदय ये पक्ष ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये युवा छात्र नौजवान हम के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े। क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? तो आपने ये बात सुन ली, लेकिन आखिर लगातार अखिलेश यादव की ये बातें उस तरफ इशारा नहीं कर रही कि ये जो मुद्दा है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसको अकेले लेकर के चल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो आगे चल रही है और सारे विपक्षी दल उसके पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेटिंग स्थिति बन रही है और एक एक करके अखिलेश यादव के जो बयान है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस से इस मुद्दे पर बिल्कुल सहमत नहीं है। सदन के भीतर जो उन्होंने बोला एक दिन पहले और आज सदन के बाहर जो उन्होंने बोला, ये साफ दिखा रहा है कि अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के साथ खड़े नहीं है। वो चाहते हैं कि इसका कोई समाधान निकले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के ही पूरा मामला अटक जाए, वो नहीं चाहते। वो चाहते ये विमर्श अलग तरीके से इसको लेके चला जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का ही एक मुद्दा आ जाए कि सिर्फ उन्हीं के इस्तीफे पे बात होगी, नहीं तो नहीं होगी, नहीं तो संसद नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इससे इतर हैं। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक को लेकर के अखिलेश यादव या उनकी पार्टी का रुख अभी भी ऐसा बना हुआ है कि वो उस पर कोई हमले नहीं कर रहे। यहां तक कि सीजेपी ने भी धन्यवाद किया है कि इतने दिनों तक अनशन के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। मगर कांग्रेस पार्टी ने आज सोनम वांगचुक को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इमरान मसूद ने कहा कि उन्हें मालूम था कि वो ऐसा करने वाले हैं और कहीं ना कहीं यह भी बता दिया कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। तो बड़ा साफ दिखने लगा है कि अब इस आंदोलन में हर तरह की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। आप पहले सुन लीजिए क्या कहा है आज इमरान मसूद ने। ये अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? तो एक तरफ सीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो केंद्र सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों से मिला है, 2 मांगे मांग ली गई हैं, एक तरीके से उन्होंने खुद स्वीकार किया है। लेकिन अब नाक की लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। और अब पॉलिटिकली भी देखें तो इस मुद्दे को नाक की लड़ाई बनाने पर अब मतभेद उभरने लगे हैं। देखना है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लड़ाई कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मतभेद की कोई नई लकीर तो नहीं खींच रही। लगता है ऐसा ही है, क्योंकि आज अखिलेश यादव का संसद के बाहर दिया गया यह बयान कि अगर आज उनका इस्तीफा सरकार ले ले और 15 दिन के बाद दोबारा उनको मंत्री की शपथ दिला दे तो विपक्ष क्या कर लेगा।
ये मजबूरी भी दिख रही है और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के बीच गहरे मतभेद की पटकथा भी है। अब अगली खबर, और अब बात करेंगे अब्बास अंसारी की। मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, लंबे समय तक जेल में रहे, कई तरह के आरोप झेलने के बाद जेल से बाहर आए। बहुत समय तक उन्होंने अपने मुंह पर ताला लगा कर रखा था, कुछ बोल भी रहे थे तो उसमें कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर शांत थे। अब जरा उनका बैकग्राउंड भी देख लीजिए, अंसारी परिवार के तो बेटे हैं ही हैं, लेकिन टेक्निकली वो एनडीए के ही विधायक हैं, इसलिए क्योंकि वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से जीते हैं और ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं। यह भी बात तय है कि वो जब तक विधायकी है तब तक वो ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। जब अगला चुनाव आएगा तो चाहे जहां से जाएं, लेकिन बीजेपी और उसके गठबंधन से तो नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी से लड़ सकते हैं या फिर किसी और तरीके से वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ये भी बात तय है। लेकिन आज उन्होंने अपने नेता, जिस पार्टी से वो विधायक हैं, यानी कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर उन्होंने बात कही और उन्होंने कहा कि जब चुनाव था और जब समाजवादी पार्टी के साथ थे ओम प्रकाश राजभर, तो चाचा गीत गाते थे चल सन्यासी मंदिर में, यानी कि योगी जी को वो मंदिर पहुंचाने की बात कर रहे थे। और अब ऐसा लग रहा है कि 2027 में योगी जी को वो मठ पहुंचा के ही दम लेंगे। जरा सुन लीजिए उन्हें भी क्या कह रहे हैं। गावत रहलो कि चल सन्यासी मंदिर में जग में तेरा काम नहीं, ये ओम प्रकाश चाचा गाना गावत रहलो। तो आप तो मान लो चल गिलो वही जगह तो ठीक बात, तो कुल बटोरा ताना ठीक ठाक से तो कुल ठीक है, मगर उनका सम्मान है क्योंकि हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं उनसे, भले किसी वजह से आज भाजपा में है, मगर उनकी वो बात देखिए आने वाले समय में सच होनी चाहिए। हमारे चाचा की जबान पे सरस्वती माता बैठी थी और उन्होंने कहा था कि चल सन्यासी मंदिर में जग में तेरा काम नहीं, तो उनकी इस बात को पूरा करा जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो भाजपा में इसीलिए गए हैं कि मंदिर तक पहुंचा कर वापस लौट कर आएंगे। खैर, अब अब्बास अंसारी चुनाव नजदीक आ रहा है और धीरे धीरे मीडिया में अपनी बातें रखने लगे हैं। तय है कि भाजपा गठबंधन से नहीं लड़ेंगे, तो क्या समाजवादी पार्टी उनको टिकट देने जा रही है? शायद हाँ। खैर, हमारी नजर रहेगी। यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।